Do you think this freedom that you want and you have already, but it comes at a cost, like cost of like disappointing maybe your loved ones or sacrificing the other life that you could have had? Yes, freedom, people think it's free. Freedom is easy. Now, there is nothing more difficult than freedom, and there is nothing more costly than freedom. Uh, Freedom has a high price. It's very costly. स्टार्ट करें. रोलिंग है. डे 76. फिर से वहीं उसी स्टूडियो में जहाँ रोज बैठा जाता है. आज फिर बैठे थे, आज फिर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया और हमारे यूट्यूब देवता हमको कुछ इंस्पिरेशन देते हैं डैशबोर्ड में जाके. तो हम फिर वो इंस्पिरेशन से इंस्पायर होके एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं. आपने वो क्लिप तो देख ही ली होगी जो हमने अभी चिपकाई है लास्ट. उस क्लिप का मेन मीनिंग क्या है, हाउ डज योर फ्रीडम वर्क, why you are chained into your freedom, why the things you choose are really bad influence of society. अपनी फ्रीडम एक अच्छे से मतलब एक अच्छा सा आप वे चूज करो, उसके ऊपर आप उसको कहो कि ये मेरी फ्रीडम है. और जब आप इनफ नंबर ऑफ टाइम्स उसको कहोगे तो यू विल बी बिलीविंग इन इट. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, नोबडी नोज कि क्या असली फ्रीडम होती है. पूरे दिन आपको आज कह दिया जाए कि आज तेरे को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जीरो कंप्लीट डे, बिना एक भी काम नहीं करना. यू विल स्क्रॉल फॉर द होल डे सिटिंग एट योर बेड एंड डूइंग नथिंग. एंड देन यू विल से कि यार आज आई वॉज टोटली फ्री, आई डेंट डू एनीथिंग, आई वॉज टोटली फ्री. तो फिर मैं पूछूंगा कि क्या किया. ऑब्वियसली सेल्फ हार्म, सेल्फ मैनिपुलेशन, स्क्रोलिंग, वो चुतियाप में चले गए आप. फ्रीडम इज नॉट रियल बिकॉज यू हैवंट मेड इट रियल. सीधी सिंपल भाषा में कहूँ तो स्वतंत्रता एक चॉइस नहीं है, एक परमानेंसी है. आप एक दिन के लिए फ्री नहीं होते, आप जिंदगी भर के लिए फ्री होते. एंड जिंदगी भर क्या, जहां तक आपने जिया, जहां तक आप डेड थे वहां तक कुछ भी नहीं था आपके पास. जैसे इंडिया में फ्रीडम का क्या मतलब होता है, आई मीन फाइनेंशियल फ्रीडम. एक घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए और इनफ पैसे होने चाहिए एटलीस्ट 5 साल के सिंपल से जीने के. दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम इन इंडिया, विच इज really hard to achieve. 99% of the people can't achieve it in India obviously because यहाँ competition बहुत ज़्यादा है due to population, due to other resources. इंडिया में ये फ्रीडम होती है. मैं ये फ्रीडम अचीव कर रहा हूँ 2.5 साल से और मेरे को अभी और टाइम लगेगा. अब उसमें मुझे घूमने की और फिरने की और वेलाबंदी करने की, पार्टीज करने की, जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी डीजनरेट चीज़ें करने की मुझे बहुत इच्छा होती है. बट क्या मैं कर पा रहा हूँ? नहीं. और क्या मेरे पास, क्या वो अच्छा है मेरे लिए? दैट काइंड ऑफ फ्रीडम इज नॉट गुड फॉर मी एंड आई नो दैट. वो फ्रीडम मेरे लिए अच्छी हो ही नहीं सकती. देयर इज नो वे कि वो फ्रीडम मेरे लिए अच्छी होगी, क्योंकि मुझे पता है ना डीजनरेसी इज नॉट अ गुड थिंग. तो क्या वो फ्रीडम हुई? नहीं. वो एक छलावा हुआ, एक पर्दा हुआ जो आपको रियल फ्रीडम से दूर रखता है. रियल फ्रीडम इज व्हाट? डूइंग व्हाट यू लव टू डू फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट. जस्ट लाइक आई वांट टू ट्रैवल फॉर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट. आई हैव ओनली वन इच्छा, विच इज आई वांट टू ट्रैवल. अब मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आई वांट टू ट्रैवल इंडिया और आई वांट टू ट्रैवल वर्ल्ड और आई वांट टू ट्रैवल टू सम स्पेसिफिक प्लेस. नो, I just want to travel. That's it. This is my whole and soul point of my life and I will be doing that. पर उससे रोक क्या रहा है? इंडिया की फाइनेंशियल फ्रीडम. क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे जो आने वाली जनरेशन होगी, they will be dependent on me. So I am taking a conscious decision not to travel now, not to enjoy now, just to work so that I can maintain a financial freedom situation for my previous generation as well as my आने वाली जनरेशन. तो जब मैं वो करूँगा तब I will be saying कि यार no, I have full freedom, I will do whatever I want to do and that's it. अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा एक
उस सेंस में बात कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेंस में बात कर रहा है, कर रहा हूँ, सही है। मैं वो एक्टर्स की उन बातों पे जाता ही नहीं जो कहते हैं कि 20s में घूम लो और आपको दुनिया का सारा सार मिल जाएगा, यू विल बी सक्सेसफुल। नो, यू वोंट बी सक्सेसफुल, यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम, यू विल, मतलब आपके अंदर जितना पोटेंशियल है ना 20s में, वो सब खराब कर दोगे आप, कंप्लीटली रुइन कर दोगे वो सब आप। क्यों? क्योंकि आपने आपका पोटेंशियल उस चीज में दिया जहाँ पैसा नहीं था, जहाँ आपकी फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा था, प्लस आपको डीजनरेसी में जाने का मौका मिल रहा था। किसी जनरल के डिब्बे में जाओगे, किसी स्लीपर के डिब्बे में जाओगे, यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, दे आर जस्ट ट्रेवलिंग फॉर फ्री, नॉट बिकॉज दे वांट टू गेन एक्सपीरियंस, वो उनकी मजबूरी है। वो सब चाहते हैं एसी में ट्रेवल करना, वो सब चाहते हैं फ्लाइट्स में जाना, वो सब चाहते हैं दुनिया घूमना, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना, बट दे आर नॉट एबल टू। And if you are, make the most of it. That is real freedom. And then do whatever you want. Whatever. जो भी आप चाहते हो सब करो। मैं खुद कह रहा हूँ कि जो भी आप चाहते हो सब करो। After a point where you achieve financial freedom. And until then, what you should do? You should maintain that inner child by doing some amount of thing in that direction also. वो चुतिया बंद कर देना कि एक एक्सट्रीम में जाके सिर्फ एक स्पेक्ट्रम के दो एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे कॉर्पोरेट में, या ट्रैवल ही ट्रैवल करेंगे और खुशी खुश रहेंगे। हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप पे जिम्मेदारी है, अगर आपके ऊपर बोझ है किसी चीज का, मेंटेन इट एंड ट्राई टू धीरे धीरे उसको हटाने की कोशिश करो। एंड इन द मीन टाइम go do travel wherever you want, once in 3 months, once in 6 months, once in a year. सीधी सिंपल सी बात, अपने इनर चाइल्ड को बना के रखो, उसको ये मत करने दो कि भूल जाऊंगा मैं, ठीक है। भूलोगे नहीं आप। वो 40 साल की एज में भी जब आप ट्रैवल करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू हैव मेंटेन्ड ओवर द ईयर्स। क्या नहीं, मेरा रूल है, आई विल ट्रैवल एटलीस्ट वंस अ ईयर। सो मुझे जाना था, मैं गया, दैट्स इट। नॉट अ बिग डील, राइट। 7-8 दिन 10 दिन जाना, नॉट अ बिग डील। साल में, वो भी 365 दिन। यू कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट। उसके बाद ये बात, एक और बात आती है कि अब तो मैं बाप बन गया, अब तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अब तो मैं माँ बन गई, अब तो मतलब बच्चों का भी मुझे देखना है, अब इसका भी मुझे देखना है, अब उसका भी मुझे देखना है। ये सारी चीज़ें उस टाइम सोचनी थी जब आप 20s में थे। ये सारी चीज़ें उस टाइम प्लान करनी थी जब आप दबा के मेहनत कर रहे थे। और मेहनत तो आप कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि आप तो घूम रहे थे। क्योंकि किसी एक्टर ने तो आपको बोला था इंस्टाग्राम पे रील में आके कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए भ्रमण करो, इंडिया भ्रमण करो। नहीं होगा ना यार, वो पॉसिबल ही नहीं है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर अभी जिम्मेदारियों का बोझ है, मैं नहीं जा सकता। देयर इज नो वे। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं नहीं जा सकता, जस्ट बिकॉज आई हैव अ थिंग टू डू। आई हैव 2 businesses and now after 76 days of fucking content creation I have proper jobs here. मैं नहीं जा सकता अभी, but that means कि मैं बाद में जाऊंगा, 100 बार जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि I will be free then. मैं उस टाइम फ्री हो जाऊंगा, और उस टाइम में किसी माँ बाप भाई बहन के खांचे में रहूंगा ही नहीं, उस मोल्ड में मैं अपने आप को डालूंगा ही नहीं। मैं इंसान हूँ सबसे पहले, कि मैं माँ हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चों की टेंशन में, माय मदर सेज दिस ऑलमोस्ट एवरी टाइम कि भाई मैं तो माँ हूँ, माँ तो टेंशन लेती है। माँ टेंशन नहीं लेती, या फिर माँ ही टेंशन लेती है। उसके पीछे की जो मेरी माँ की जो आइडेंटिटी है ना, वो सिर्फ माँ बन के रह गई है, वो इंसान नहीं बनी। बाप कभी अपने बेटे को टच नहीं करता, बाप कभी अपने बेटे से गले नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाप बहुत हार्ड है। क्यों? बाप के पीछे का जो इंसान है वो अपने बेटे से नहीं मिलना चाहता, पर वो पर्दा है बाप का, वो पर्दा है जो नहीं मिलने देता है। वो पर्दा है, माँ के नाम का पर्दा होता है, वो नहीं मिलने देता आपको। चाहे बच्चा भी कितना कोशिश कर ले, चाहे बाप भी कितना कोशिश कर ले, और पूरी पूरी जिंदगियां निकल जाती है। ना तो अपने खुद के सपने पूरे कर पाते हैं, क्योंकि बाप हूं ना, प्रोवाइड करूंगा। प्रोवाइड किसके लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पैदा कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि पहले काम कर लेता तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाती। पहले तो मजे ले लिए जिंदगी के। बस वही बात है कि फ्रीडम इज नॉट फ्री, एज आई सेड, एज द वीडियो क्लिप शोड इन द फर्स्ट, कि freedom is not free and you need to work for it. That's it. That's what I wanted to say. Try to live a good life that has meaning. That's it. Signing off, Gaurav.